Hello student, good afternoon. I am Sejal Jadhav and in this session we learn about perform ETL operation flat file to flat file with the help of SSIS. SSIS की हेल्प से हम फ्लैट फाइल का डेटा दूसरी फ्लैट फाइल में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि ETL ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है डेटा सोर्स। इस डेटा सोर्स वाली फाइल जो कि नोटपैड फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, उसमें मेरे पास 3 फील्ड्स है, रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच, और मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। ये जो 3 रिकॉर्ड्स है जो सोर्स डेटा में अवेलेबल है वो मुझे डेस्टिनेशन वाली फाइल में मूव करवाने हैं, यानी ट्रांसफ़र करवाने हैं। ठीक है, ETL प्रोसेस को हमें परफॉर्म करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा तो कि SSDT में यानी SQL सर्वर डेटा टूल को ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट की क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ बिजनेस इंटेलिजेंस में इंटीग्रेशन सर्विस में जो फर्स्ट सर्विस प्रोजेक्ट है वो हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। उसका सबसे पहले हम कुछ नाम डाल देते हैं। मैं यहाँ पे डेमो और फ्लैट फ्लैट रख देती हूँ। ठीक है, इसका लोकेशन भी हम सेट करवा देते हैं। जी ड्राइव के अंदर डेटा वेयरहाउस नाम का जो फोल्डर है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ मैं ओके पे क्लिक कर देती हूँ। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा हमें यहाँ पैकेज देखने को मिलेगा। उस पैकेज में हमें सबसे पहले मैं इसका नाम रीनेम कर देती हूँ। ये जो इसका नेम है पैकेज था उसको मैं सिंपल फ्लैट रख देती हूँ। ये मस्ट भी नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सिंपल उसका नाम पैकेज भी रख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल या कंट्रोल फ्लो की जो पैनल है उसमें मुझे सबसे पहले डेटा फ्लो टास्क को डबल क्लिक करके लेना होगा। मैं यहाँ पे उसे डबल क्लिक कर लेती हूँ। ओके, डबल क्लिक करने के बाद पहला जो टास्क होगा वो होगा उसका जो पहला स्टेप्स होगा वो होगा सोर्स में, अदर सोर्स में फ्लैट फाइल सोर्स। फ्लैट फाइल सोर्स पे हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें डेस्टिनेशन वाली फाइल की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए हमें यहाँ से फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन लेना होगा। ये सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन दोनों फाइल को हम यहाँ पे डेटा फ्लो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा सिंबल है जो कि ब्लू लाइन है उसे हमें कनेक्ट करना होगा ताकि जो सोर्स का डेटा है वो हम डेस्टिनेशन में मूव करवा सके। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, फ्लैट फाइल सोर्स एंड फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन का कनेक्शन है वो क्रिएट करना होगा, यानी कनेक्शन मैनेजर क्रिएट करना होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी कनेक्शन मैनेजर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लैट फाइल पे मैं डबल क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे फाइल का नेम हमें देना है, यानी मैं यहाँ से ब्राउज करके जो मेरी फ्लैट फाइल है, ठीक है, जो मेरी फ्लैट फाइल है उसका जो डेटा है, डेटा सोर्स, उसे मैं ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कॉलम देख सकते हैं, रोल नंबर, नेम और ब्रांच, और उसके 3 रिकॉर्ड्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर लेती हूँ तो प्रीव्यू भी हमें दिख रहा है। अगर आप कोई भी रो को स्किप करना चाहते हैं राइट, तो हम स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एज यूजुअल 0 ही रखते हैं। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर लेती हूँ, इसे प्रीव्यू कर लेती हूँ तो हमें रिकॉर्ड दिख रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास है रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देती हूँ। जो फ्लैट फाइल का सोर्स था वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन पे डबल क्लिक करना है।
सेम कनेक्शन चलेगा, लेकिन हमें कनेक्शन मैनेजर चेंज करना होगा क्योंकि हमारे पास डेस्टिनेशन फाइल अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू नहीं, हमें अपडेट करना होगा। अपडेट में मैं ब्राउज पे जाऊँगी। जो मेरी डेस्टिनेशन वाली फाइल है जो कि ब्लैंक है, जिसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, वो मुझे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ जाके मैं उसकी कॉलम चेक कर लेती हूँ। रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच है। ठीक है, वो उसके एडवांस में हम इसकी प्रॉपर्टी को भी अगर कुछ चेंजेस करना है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शंस दिख रहा है, तो प्रीव्यू में अभी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे ओके कर देती हूँ। एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं। देन नेक्स्ट हमें मैपिंग करना है। इस स्टेप को हमें इग्नोर नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें रोल नंबर या फिर कोई ऐसा फील्ड है जिसको ट्रांसफॉर्म या माइग्रेट नहीं करना है, मूव नहीं करना है, ठीक है, डेटा कॉपी नहीं करना है, तो हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। हमें ईच एंड एवरी फील्ड्स को मूव करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं जो रोम का सिंबल था वो चला गया है। यहाँ पे दोनों कनेक्शन मैनेजर क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, अगर स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारी जो सोर्स फाइल है और डेस्टिनेशन फाइल है जो कि ये है, राइट, अगर उस पर ये ग्रीन सिंबल राइट का दिख रहा है, यानी हमारा डेटा सक्सेसफुली मूव हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देती हूँ। ठीक है, स्टॉप करने के बाद यहाँ पे हम लोकेशन पे जाके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट, और जो डेस्टिनेशन वाली फाइल थी जिसमें रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं थे, हम उसे ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो 3 रिकॉर्ड्स थे वो 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे मूव होके आ गई है। ठीक है, मूव हो चुके हैं। ये जो सोर्स का डेटा था वो हम डेस्टिनेशन पे देख सकते हैं। ठीक है, ये सोर्स का डेटा है, ये डेस्टिनेशन का डेटा है। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्लैट फाइल टू फ्लैट फाइल ETL ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ SSIS। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।